कैसे अपनी सेविंग्स को हम बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में जो भी खर्चे होते हैं उनको हम एक लिस्ट बनाकर तैयार करते हैं, लाइक दैट एक्सपेंडिचर्स के रूप में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे देखा कि आप अपने घर में जहाँ रहते हैं उसका रेंट पे करते हैं, आप उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, आपके खाने पीने के खर्चे में ग्रॉसरीज़ होती हैं, एजुकेशन में बच्चों की फ़ीस जमा करना, ट्यूशन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और आप इंटरटेनमेंट पे मूवी देखने जाते हैं और भी खर्चा कर सकते हैं, डिश रिचार्ज कराते हैं वगैरह वगैरह। मेडिकल के रूप में आप लोग के घर में एक फ़िक्स दवाइयाँ होती हैं, जो बीपी की दवाई है, किसी की शुगर की दवाई है, या कोई और भी मंथली आप उसमें खर्चा करते रहते हैं। वेयरिंग्स, आप जो शूज़ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उस पर खर्चा करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ट्रिप्स पर, होटल में खाना खाते हैं, वो उस पर भी खर्चा करते हैं। तो ये कुछ ख़ास तरह के हेड हैं जो आमतौर पे हर फैमिली में हम लोग इन पर खर्चा करते हैं, और उनका एक प्रॉपर मेंटेन इसलिए करना पड़ता है कि जैसे आपकी इनकम है, उस इनकम के हिसाब से अपने घर का बजट आप मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से वो बजट गड़बड़ा जाता है तो उसको गोल सीक फार्मूले के थ्रू हम ऑटोमेटिक मेंटेन कर सकते हैं, जो कि एक गोल सीक बहुत अच्छा फार्मूला है एक्सेल का। आमतौर पे इसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। मैं सिंपल एग्जांपल में आपको समझा रहा हूँ। जैसा कि मैंने माना कि आमतौर पे एक फैमिली जो एक मेट्रो सिटी में रहती है उसका बिल 5,000 मिनिमम लगभग वो पे करता है रेंट का। उसके बाद में बिजली का उसका बिल उसका 2,000 रुपये, क्योंकि उसने अगर फ्रिज एसी लगा रखा है तो 2,000 रुपये मिनिमम बिल उसका आएगा। ग्रॉसरीज़ में हम ज़्यादा खर्च करते हैं क्योंकि हमारी फैमिली है, तो हम उसमें 7,000 8,000 रुपये आराम से पे कर सकते हैं, 7,500 भी पे कर सकते हैं। और हमने माना एजुकेशन पे आजकल बहुत महंगाई है 4,500 आप खर्च कर रहे हैं, एक बच्चा या 2 बच्चा आपका पढ़ रहा है। इसलिए एंटरटेनमेंट पे होता क्या है, आपकी मर्ज़ी होती है, कभी आप मूवीज़ पर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, कभी कम खर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी आपने माना हुआ है कि मैं यहाँ पे लगभग 2,200 रुपये खर्च कर सकता हूँ विद डिश रिचार्ज, मूवी देखना वगैरह वगैरह, जो भी आप खर्चा करते हैं। मेडिकल में इसमें हम खर्चा जो भी है अप्रॉक्स तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम अप्रॉक्स जो दवाइयाँ रेगुलर होती हैं उनको हम फिक्स कर सकते हैं, वो 1,200 रुपये की आती हैं। वेयरिंग्स पे हम करीब 1,000 रुपये पर मंथ के लिए खर्च कर सकते हैं। ट्रिप्स पर हम लोग 500 रुपये खर्च कर देते हैं। ये मैंने एक आम तौर पे एक एग्ज़ाम्पल के रूप में यहाँ तैयार किया है। इसका हम टोटल करते हैं पहले, और हम देखते हैं कि ये हमारा बजट कितना जा रहा है। तो ऑटो सम में जा कर के हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, या ऑल्ट इक्वल भी दबा सकते हैं। तो यहाँ ऑटो सम में हमारा सम आ रहा है 23,900 रुपये। और जो दोस्तों हमारी इनकम है वो हम मंथली कमाते हैं 25,000 रुपये। लेकिन अगर हम सेविंग्स की बात करें तो 25,000 में से हम जो अपना खर्चा है वो माइनस करते हैं, तो वो आता है 1,100 रुपये। लेकिन हमें फ्यूचर में और भी मिस हैपनिंग हो सकती हैं, कुछ और प्लान करना है, अपना मकान प्लान करना है, अपना घर प्लान करना है, क्योंकि हम अभी रेंट पे रह रहे हैं, तो उसके लिए हमें सेविंग्स करनी होती हैं। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि मेरी सेविंग्स जो 1,100 रुपये हैं वो कम से कम शुड भी वो 5,000 होना चाहिए, या वो सेविंग कम से कम 2,000 रुपये होना चाहिए। ये हमें मतलब प्लान करना है। तो उस कंडीशन में मुझे अगर 2,000 यहाँ सेविंग चाहिए, तो ऐसा कौन सा हेड होगा जहाँ मुझे कुछ पैसे एडजस्ट करने पड़ेंगे। रेंट में मैं नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी में मैं नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। तो गोल सीक फार्मूला ऐसा होता है जिसके थ्रू आप बता देंगे कि इस हेड में इसको एडजस्ट करो, तो वो कर लेगा। इसमें छोटी समस्या ये भी आएगी, आपको लगेगा कि भाई सर ये फार्मूले में तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे अगर 1,100 करना है तो मुझे इंटरटेनमेंट पे 900 रुपये यहाँ पे कम खर्च करने हैं, यानी कि 2,200 रुपये हो रहा है, तो मैं यहाँ पर खर्चा 1,200 रुपये करके यहाँ पे 2,100 मंगा। देखो गलती हो गई मुझसे, जबकि आप यहाँ पे 1,100 सपोज दैट 2,300 लिखते तो शायद खर्चा यहाँ पर नीचे 2,000 हो जाता, 1,000 हो गया, सॉरी 1,300 करते तो उस कंडीशन में आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये फ़िगर पॉइंट में भी हो सकती है, ये फ़िगर कुछ अमाउंट ऐसा हो सकता है। आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है लगभग 2,150 आता है, तो उस कंडीशन में फिर आपको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे जो मेडिकल खर्चा है वो 1,123 रुपये हो सकता है। अब आपका जो एंटरटेनमेंट का खर्चा है वो यहाँ पर करीब 1,250 रुपये हो सकता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर फिगर को कैलकुलेट करना थोड़ा आसान नहीं रह पाता है, लेकिन गोल सीक फार्मूला इस फिगर को कैलकुलेट कर सकता है। यानी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरे जो खर्चे हैं वो मंथली कुछ फालतू जा रहे हैं, मुझे यहाँ पर 2,500 या 2,000 की सेविंग
चाहिए ही चाहिए। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर अपने एंटरटेनमेंट को या किसी फिगर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल मैंने 2250 किया हुआ है, तो मेरी सेविंग्स कितनी आ रही हैं 977। मुझे यहाँ पर 2000 की सेविंग चाहिए। तो इसमें जो भी हेड आप चाहते हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने फार्मूला यूज़ करना है गोल सीक, जो कि डेटा टैब के अंदर होता है। आप आराम से देखिएगा मैंने कहाँ क्लिक किया है। मुझे इसमें सेविंग्स में चेंजिंग करनी है, तो मेरा ये जो सेल है कहीं भी रखा हो सकता है, लेकिन मैं डेटा के अंदर जा रहा हूँ। ये फार्मूला डेटा आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट इफ़ एनालिसिस। अगर आप गोल सीक को ढूंढेंगे तो जनरली आपको किसी भी हेड में वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, आप ढूंढते रह जाओगे। आप लोगों को लगेगा ये वाला सर जो फार्मूला बता रहे हैं यहाँ पर है ही नहीं। एक्चुअली ये फार्मूला नहीं, फंक्शन है। तो आप देखें डेटा के अंदर बहुत सारे टेक्निकल फंक्शंस रखे हुए हैं, लेकिन वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। तो आप उनको व्हाट इफ़ एनालिसिस में जाकर देखेंगे। तो यहाँ सिनेरियो मैनेजमेंट है और गोल सीक है, डाटा टेबल है। ये बहुत ही एडवांस और अच्छे फार्मूलाज हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया गोल सीक। गोल सीक देख रहे हैं आप लोग, नाम इसका थोड़ा अटपटा सा है, गोल सीक। इसका मतलब है अपने गोल को, टारगेट को अचीव करना, सीख करना, देखना। तो मैं यहाँ पे एक गोल है मेरा कि सेट सेल बोल रहा है, यानी कि आपका गोल कहाँ किस चीज़ के लिए है। मेरा गोल सेविंग्स के लिए है दोस्तों। मेरा फार्मूला जो सेट है वो B और 13 पर सेट है सेविंग्स का, जो मैंने इनका टोटल करके फार्मूला यहाँ पे टोटल इनकम में से घटा के टोटल को अपना सेविंग्स बताया है। तो इस सेविंग्स को मुझे कितना करना है, 2 वैल्यूज़। मुझे इसका वैल्यू 2000 करना है। अभी कितना है 977। लेकिन ऐसा कौन सा सेल है जिसमें मुझे चेंजिंग करनी है कि अगर उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ जाए तब ये सेविंग्स यहाँ पर 2000 हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिप को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, एंटरटेनमेंट को एडजस्ट कर सकता हूँ, ग्रोसरी में थोड़ा जो हम फालतू खा रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो जो भी मुझे लगता है, इसे हम सोच सकते हैं कि भाई इंटरटेनमेंट लाइफ में ज़रूरी है, तो इसको हम नहीं कम कर सकते। हमारे घर में डिश है, ये सब चीज़ें हैं, ये हमें करनी होंगी, हम फ्रेश होना चाहते हैं माइंड से, तो हम ग्रोसरीज़ को कम कर सकते हैं। ग्रोसरीज़ में लग रहा है कि हमें ये चीज़ हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा बर्गर बनाते हैं, नहीं बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको ग्रोसरी से इसको मेंटेन करना है, तो आप ग्रोसरी पर क्लिक कर दीजिए, यानी कि उसके सेल्फ को आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। आप देखेंगे ग्रोसरीज़ अपने आप 6477 हो गया, और यहाँ पर सेविंग्स आपकी 2000 हो गई। लेकिन अभी इस महीने क्या लगा कि नहीं, बच्चों ने कहा पापा ये खाने पीने की चीज़ों में कम करना अच्छी बात नहीं है, हम और चीज़ों में कम कर सकते हैं, वियरिंग्स कम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उस कंडीशन में आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप जहाँ चाहें वहाँ चेंजिंग करें। तो आपने फिर से इसको सिलेक्ट किया गोल सीक को, और फिर से बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेट सेल। तो आपने सेट सेल ऑलरेडी कर रखा है, अगर नहीं कर रखा हो तो आपको क्लिक करना पड़ता। तो सेट सेल आपका ऑलरेडी है, आपको इसकी वैल्यू 2000 करनी है। तो आप इसको 2000 फिर से लिखेंगे अपने हाथ से, और बाई चेंजिंग सेल। तो आपने इस बार बोला कि हम लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट में कम कर सकते हैं, तो आपने इस पर क्लिक कर दिया, और एंटरटेनमेंट पे क्लिक करने के बाद ओके कर दिया। तो आपका यहाँ पर 2000 हो गया, और एंटरटेनमेंट आपका 1227 हो गया। तो ये गोल सीक फार्मूला यहाँ पर तो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ और चीज़ यूज़ करते हैं जहाँ पर फॉर्मूलेशन बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, आपका यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, और यहाँ पे सपोज दैट 30 लिखा हुआ। अब आपने इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ, कैसे किया हुआ देखिए, इक्वल, ये इसका आपने इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ इसमें आपने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 6.66, लेकिन आपको यहाँ पर 7 चाहिए। अब 7 करने के लिए यहाँ पर आपको 21 करना है। सॉरी, ये तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको ये 10 करना है, तो आपको यहाँ पर 25 करना है, तो ये 8 पॉइंट हो गया। आपको यहाँ पर सपोज दैट 11 करना है, तो आपका वो फिगर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये गोल सीक अपने आप इसको कर देगा। तो आप क्लिक करेंगे और आप बोलेंगे सेट सेल, तो आपने सेट सेल ऑलरेडी कर रखा है। इसकी वैल्यू कितनी चाहिए आपको, 10 चाहिए। आपने कहा बाई चेंजिंग सेल, इसमें करना है चेंजिंग मुझे, ओके। तो यहाँ पर 27 पॉइंट समथिंग हो गया, और यहाँ पर 10 हो गया। तो ये इस तरह से और आसान बना देता है चीज़ों को। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन थी, तो आपको इसका इतना अच्छा यूज़ समझ में नहीं आया होगा, मगर इस तरह के फिगर्स में इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है। तो इसी के साथ दोस्तों